और जब कांग्रेस ने छोड़ी तो लगभग 88,000 करोड़ का घाटा दिया। इस मकड़ जाल के सिस्टम में इस डिस्कॉम ने, इस विद्युत विभाग ने आम आदमी को लूटा है, आम किसान को लूटा है। हमारे ओसियां से आने वाले पूर्ववर्ती सदस्य ने इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहा था कि पीएचडी मंत्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ रबड़ स्टैंप है। माननीय सभापति महोदय, इस 16वीं अपने इस विधानसभा सत्र के प्रथम दूसरे सत्र में माननीय अपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मैं अपनी ओसियां विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस सदन में दोबारा जो है भेजने का एक जो मुझे अवसर दिया है। मैं इस मौके पर इस विधानसभा के सभी सदस्यों को, और जो चाहे हमारे दल के हैं चाहे सामने बैठे हैं, मैं उनको सबको ये तो सब बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस सदन में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सभी सदस्यों ने अपनी ओर से जोरदार मेहनत की है और बहुत सारे सीनियर जो है सदस्यों को सुनने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ों को सीखने का भी मौका मिला। अपने कुछ जो सदस्य बोल रहे थे अपने बिजली के बारे में, उसमें जब हमारी सरकार थी तो 62,000 या 400 करोड़ रुपए का एक उदय योजना के तहत इस ऐसा डिस्कॉम को संबल देने का काम किया और जब कांग्रेस ने छोड़ी तो लगभग 88,000 करोड़ का घाटा दिया। मैं इस विद्युत तंत्र के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। आपकी सरकार ने जो है 50 यूनिट फ्री देने का एक ऐसा घोषणा की थी। उस 50 यूनिट की घोषणा का तो जो है 6,000 रुपये, आपने 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात कही, लेकिन जब बिजली के बिलों में जाके अपन देखते हैं तो उन बिजली के बिलों को आप एक बार ध्यान से पढ़ें, वो चाहे कृषि का बिल हो और चाहे घरेलू विद्युत का बिल हो। आपके 50 यूनिट तक जो है 3 रुपया 50 पैसा, 51 से 150 आपके यूनिट तक 6 रुपया 50 पैसा, 151 से 300 यूनिट तक 7 रुपया 35 पैसा। इसके बाद में इन बिजली के बिलों के ऊपर ये लिखा रहता है कि आपका स्थायी शुल्क होगा, यह आपका फ्यूल सरचार्ज होगा, इसके बाद में स्पेशल फ्यूल आपका सरचार्ज होगा, उसी के ऊपर लिखा हुआ WCC जो आपका वाटर कन्वर्सेशन सेस होगा। आम आदमी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये बिजली के बिलों को जिस प्रकार से डिस्कॉम ने और आपकी सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, ये तो किस प्रकार से जनता को आपने एक असत्य बोलकर और इन ऐसा बिलों के छलावे में लेकर जो जनता की जेब का पैसा लूटा है। एक तरफ तो आपने 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी, एक तरफ आपने 7,000 करोड़ रुपए जनता के जो है जेब से निकालने का काम किया। वो जेब से ऐसे निकाला, उसके अंदर लिख दिया फ्यूल सरचार्ज। अब ये फ्यूल सरचार्ज क्या होता है? आपका कहना है कि ये कोयला खरीदते हैं, कोयला सस्ता होता महंगा होता है। मैं इस सदन में एक बात रखना चाहूँगा कि सारी की सारी बिजली क्या कोयले से बनती है? जो बिजली आपकी सोलर से भी आती है, बिजली आपकी जो विंड से भी आती है, जो बिजली आपके हाइड्रोपन बिजली भी आती है और आपकी बिजली न्यूक्लियर से भी आती है।
लेकिन उन बिजली के बिलों के अंदर आम किसान या आम उपभोक्ता इस बात को नहीं समझ पाता है। आप जो सोलर जनरेटर है उनसे तो आप बिजली खरीदते हैं, वो आपके 2.5 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट। इस मकड़ जाल के सिस्टम में इस डिस्कॉम ने, इस विद्युत विभाग ने आम आदमी को लूटा है, आम किसान को लूटा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में 35 बोलना चाहिए HP के ऊपर के कनेक्शन है, जो पानी की गहराई ज़्यादा है और उसमें 35 HP की मोटर ही नहीं चल सकती है। वहाँ पर सिंगल फेस के कनेक्शन लगे हुए हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से आपकी 6 घंटे मिलती है और 6 घंटे में लगभग 36 बार कटती थी। पिछले 5 वर्षों का ये हमने देखा है, 2018 से 23 के बीच में। जैसे ही कृषक कोई ट्यूबवेल स्टार्ट करता है, वो अपने खेत के उस छोर में नहीं जाता, उससे पहले बिजली गुल हो जाती थी। यदि सब मेरा इस सदन के जो सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि बिजली के बिल जो अपने किसान के पास में या कस्टमर के पास में आते हैं, एक बार इन बिलों की व्याख्या होनी चाहिए कि जब आपका विद्युत विभाग जब अलग अलग रेट के अलग अलग दरों के बिल आपके बिजली के बिल भेजते हैं, एक सामान्य किसान कैसे समझेगा कि जो मेरे पास बिजली आ रही है ये कोयले से बन के आ रही है या सोलर से बन के आ रही है या आपकी न्यूक्लियर से बन के आ रही है। और जब आप खरीदते हो तो किस रेट से खरीदते हो, जो आपकी सुबह की रेट अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, रात की रेट अलग होती है। एक किसान, एक आम उपभोक्ता उन रेटों को क्यों भुगतेगा? ये दूसरा मेरा इस सदन के माध्यम से मेरा एक निवेदन रहेगा कि इन बिजली के बिलों के मकड़ जाल को एक बार ठीक से समझना होगा और आम किसान, आम उपभोक्ता, चाहे वो जो अपना घरेलू बिजली का बिल, वो चाहे एक पंखा और एक ऐसा बल्ब जला रहा है, जब उसको यूनिट देखते हैं तो 50 यूनिट या 100 यूनिट, और उस बिजली के बिल के ऊपर देखते हैं तो इतना तो आपका स्थायी शुल्क लग जाए। उनसे पूछा भाई स्थायी शुल्क किस नाम का, तो बोला जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उसके नाम से। और उसमें भी बिजली के यूनिटों को यदि आपने ज़्यादा उपभोग किया तो उसका रेट अलग होगा। इस प्रकार के मकड़ जाल को, और इसके बाद में एक आपने स्पेशल फ्यूल्स या दूसरा सरचार्ज और लगा दिया। उनको आम किसान ये नहीं समझ पाता है कि स्पेशल फ्यूल या दूसरा सरचार्ज क्या होता है। ये दूसरा मेरा निवेदन रहेगा कि इन्होंने जो पिछले 2018 से 23 के कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार के बिजली को बिलों को अपने मन माफिक अंधाधुंध बनाकर जिस प्रकार से कृषकों को और आम उपभोक्ताओं को दिया है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं सदन के माध्यम से, सभापति महोदय आपके माध्यम से इस बात का निवेदन करना चाहूँगा कि 2018 से लेकर 23 के बीच में जितने भी विद्युत के काम हुए, हमने ये देखा है कि एक जो स्ट्रीट के ऊपर लाइट लगने वाली वो उसकी कीमत मार्केट में 700 रुपये है, और जब टेंडर हुआ तो ये मालूम चला कि वो 3500 रुपये की लाइट लग रही है। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाले की बू आ रही है और इस घोटाले की ये दिशा जांच भी होनी चाहिए। हमारे ओसियां से आने वाले पूर्ववर्ती सदस्य ने इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहा था कि PhD मंत्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ रबड़ स्टैंप है। आपके JJM में, आपके जल जीवन मिशन में कितने कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है, और ये पानी के साथ में इस प्रकार से, सदस्य 1 मिनट में समाप्त करें, समय हो गया। जो इस प्रकार से जो आपका भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है वो भी जांच का विषय है। ये तो माननीय सभापति महोदय, ये जो जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं और हमारे सदस्य जब भी बात रखते हैं तो इनको राम जी के नाम से भी इनको कहीं न कहीं करंट आता है। इनसे पूछा जाए कि आपको भी हम
यदि सबको अयोध्या लेके चलेंगे हम आपको शीघ्र ही न्योता देते हैं। आप सभी यदि तैयार हैं तो एक दिन चलते हैं, राम जी का दर्शन करके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री मनोज कुमार